सोचो तुम हिमालय के बीचों बीच खड़े हो, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, हवा इतनी ठंडी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। और अचानक तुम्हारी नजर पड़ती है जमीन पर, एक हड्डी, फिर एक और कुछ ही सेकंड्स में तुम ये रियलाइज करते हो दोस्तों कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, ये मास ग्रेवयार्ड है जहां 500 से ज्यादा स्केलेटन्स पड़े हुए हैं। अब सबसे शॉकिंग बात यह है दोस्तों कि इनमें से कई स्केलेटन्स के सर फटे हुए हैं, जैसे कि किसी ने इन्हें एक ही टाइम मारा हो। ना ये कोई बैटलफील्ड है दोस्तों, ना ही ये कोई कब्रिस्तान और ना ही ये कोई एक्सीडेंट साइट। तो फिर सवाल ये है दोस्तों कि ये 500 लोग एक साथ कैसे मरे? क्या ये किसी एशियन कर्स का रिजल्ट था? क्या ये किसी रिचुअल का हिस्सा था? या फिर कुछ ऐसा हुआ था जिसे साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई? वेलकम टू द मिस्ट्री ऑफ रूपकुंड लेक, इंडिया का सीक्रेट लेक। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हिमालय के अंदर उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में लगभग 16,500 फीट के हाइट पर एक छोटी सी झील है जिसे हम कहते हैं रूपकुंड लेक। देखने में ये एक नॉर्मल क्लासिकल लेक लगती है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है इसका असली रूप सामने आता है, और वो रूप इतना डरावना है कि किसी हॉरर मूवी से कम नहीं दोस्तों। झील के अंदर और उसके आसपास हर जगह बिखरी हुई है इंसानों की हड्डियां, स्कल्स और कभी कभी तो पूरी की पूरी स्केलेटन्स। इसीलिए इसे कहा जाता है स्केलेटन लेक। लेकिन सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि ये स्केलेटन्स यहाँ आए कैसे। 1942 में ब्रिटिश इंडिया के टाइम एक फॉरेस्ट रेंजर जिसका नाम था हैरी किशन मधवाल, वो हिमालय के इस रीजन में पेट्रोल कर रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है एक अजीब चीज पर, बर्फ के नीचे से झांकती हुई हड्डियां। पहले उसे लगता है कि शायद ये किसी जानवर के बोन्स होंगे, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वो शॉक हो गया। ये इंसानों के स्केलेटन्स थे, और एक या दो नहीं बल्कि हंड्रेड्स में। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगा कि शायद ये जापानीज सोल्जर्स होंगे जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यहाँ मर गए हों। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, ये थ्योरी कंप्लीटली फेल हो गई, क्योंकि ये स्केलेटन्स वर्ल्ड वॉर के नहीं बल्कि हजारों साल पुराने निकले। अब यहाँ से मिस्ट्री और गहरी होती है। साइंटिस्ट ने जब स्केलेटन्स को स्टडी किया तो उन्होंने एक शॉकिंग पैटर्न नोटिस किया। बहुत सारे स्केलेटन्स के स्कल्स पर एक ही टाइप का डैमेज था, जैसे किसी राउंड ऑब्जेक्ट से हेड पर जोर का मार दिया गया हो। अब सोचो 500 लोग एक ही जगह, एक ही टाइप की इंजरी, ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ था यहाँ? सबसे पॉपुलर साइंटिफिक थ्योरी ये कहती है कि ये लोग एक ग्रुप में यात्रा कर रहे थे, शायद किसी रिलीजियस पिलग्रिमेज पर। तभी अचानक हिमालय में आई एक एक्सट्रीम हेलस्टॉर्म। लेकिन ये कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी, ये थे जायंट हेलस्टोन्स, साइज ऑलमोस्ट क्रिकेट बॉल के बराबर, स्पीड इतनी हाई कि हेलमेट से भी बचना मुश्किल हो जाए। और क्योंकि ये एरिया कंप्लीटली ओपन है, ना कहीं छुपने की जगह, ना कोई शेल्टर, रिजल्ट लोग एक एक करके गिरते गए, सर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट, और वही उनकी डेथ हो गई। सुनने में ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल लगता है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। अगर हेलस्टॉर्म हुआ होता तो बॉडीज इधर उधर फैली हुई होती, लेकिन यहाँ तो कई स्केलेटन्स एक क्लस्टर में मिले। और सबसे शॉकिंग बात, कुछ स्केलेटन्स अलग अलग टाइम के हैं, मतलब ये एक ही इवेंट नहीं था बल्कि मल्टीपल ग्रुप्स यहाँ मरे हो सकते हैं। और यही से मिस्ट्री और कंफ्यूजन हो जाती है। लोकल लोगों के हिसाब से रूपकुंड सिर्फ एक लेक नहीं है दोस्तों, बल्कि एक श्रापित जगह है। एक पुरानी कहानी ये कहती है कि एक राजा अपनी रानी के साथ यहाँ से गुजर रहा था, और उसने इस पवित्र जगह पर डांस और सेलिब्रेशन करना शुरू कर दिया था। ये जगह देवी नंदा की मानी जाती है, और उन्हें ये सब पसंद नहीं आया। फिर आसमान से बरसी मौत इतनी भयंकर कि पूरा ग्रुप
वही खत्म हो गया। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जब तुम साइंटिफिक एविडेंस देखते हो और स्कल्स इंजरी को नोटिस करते हो तो ये कहानी थोड़ी रियल लगने लगती है। सबसे शॉकिंग ट्विस्ट अब आया जब साइंटिस्ट ने मॉडर्न डीएनए टेस्टिंग की और जो रिजल्ट आया वो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। कुछ स्केलेटन्स इंडियन ओरिजिन्स के थे, लेकिन कुछ मेडिटेरियन रीजन्स के भी थे, मतलब ग्रीस या यूरोप जैसे एरिया से आए लोग। अब सवाल ये है कि 1000 साल पहले इतने दूर के लोग हिमालय के बीच क्या कर रहे थे। इससे मिस्ट्री और भी गहरी हो जाती है। ये सब मिलकर एक ऐसा पजल बनाते हैं जिसका आंसर आज तक क्लियर नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कुछ लोग सिर्फ 200-300 साल पुराने हैं। मतलब ये डेथ सिर्फ एशियन टाइम के नहीं है। ये जगह शायद आज भी डेंजरस हो सकती है। तो क्या रूपकुंड सिर्फ एक एक्सीडेंट साइट है या फिर ये एक ऐसी जगह है जहां आज भी मौत छुपी बैठी है? यूरोपियन लोग हिमालय के इतने रिमोट एरिया में क्या कर रहे थे, वो भी बिना किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के? कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई ट्रैवल रिकॉर्ड नहीं, कोई मेंशन नहीं, जैसे ये लोग कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये लोग शायद एक लॉस्ट एक्सपेडिशन का पार्ट थे। हो सकता है ये एक्सप्लोरर हो या ट्रेडर्स या फिर किसी सीक्रेट मिशन पर आए हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि इतनी बड़ी एक्सपेडिशन का कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए था। लेकिन हिस्ट्री बिल्कुल साइलेंट है और ये साइलेंस ही सबसे बड़ा मिस्ट्री है। तो अब सवाल ये है दोस्तों कि क्या रूपकुंड लेक सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर का रिजल्ट था या फिर ये एक ऐसी जगह है जहां मौत बार बार लोगों का इंतजार करती है? और सबसे डरावनी बात, शायद ये मिस्ट्री अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि हर साल नए लोग इस जगह तक पहुंचते हैं और रूपकुंड अभी भी वही है, चुपचाप शांत, लेकिन अपने अंदर हजारों राज छुपाए हुए। सच क्या है ये आज भी एक मिस्ट्री है और शायद कुछ राज कभी भी सॉल्व होने के लिए नहीं बने होते हैं। अगर आपको ऐसे ही रियल मिस्ट्रीज और हिडन ट्रूथ्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ हम हर वीडियो में एक ऐसा सच ढूंढते हैं जो शायद आपने कभी ना सुना हो।